अंधेरी रात थी और एक ब्रिज पर दो टीम्स आई थी भिड़ने के लिए। एक टीम की किडनैपिंग हो गई और सामने वाली टीम में बहुत सारे अलग अलग टाइप के किडनैपर थे। कुछ राक्षस जैसे, कुछ घुंघराले बाल में पहचान में नहीं आ रहे थे क्या हैं ये। अलग अलग प्रकार के किडनैपर्स से बच्चों की जो किडनैपिंग हुई है, ये रिपोर्ट दर्ज करी गई है क्योंकि कल बार्सिलोना की स्टैमफर्ड ब्रिज पे किडनैपिंग हुई है दोस्तों। ये तो चलो मजाक की बात थी, बट लिटरल हुई है क्योंकि जो कायसेडो ने जो लंच खाया है ना कल रात में, कल जब चेल्सी और बार्सिलोना उतरे थे, मेरे दिमाग में ना एक चीज थी। मुझे नहीं पता बार्सिलोना कैसा खेलेगी, क्या हो। इतना जरूर पता था कि चेल्सी स्कोर तो करेगी। हो सकता है बार्सिलोना आउटस्कोर कर दे, हो सकता है ना कर पाए, बट इतना पता था कि चेल्सी तो स्कोर करेगी क्योंकि ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है बार्सिलोना। और मैं ना इस पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि लास्ट सीजन बार्सिलोना अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी, और मैंने हमेशा से बोला है कि बहुत ओवर परफॉर्म करा था बार्सिलोना ने। जो कर सकते थे उससे बहुत ज़्यादा वो ओवर परफॉर्मेंस था बार्सिलोना का। और ये एग्जैजरेशन नहीं था, ये ओवर एग्जैजरेशन नहीं था। ये अब दिख रहा है क्यों नहीं था ये। यू कैन सी हांसी फ्लिक जो करना चाहता है अब काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो चुका है। देखो, ऐसा नहीं है कि हर मैच में हर कोच अलग सोच के साथ ही आता है। थोड़े माइन्यूट चेंजेस तो हर कोई करता है, हांसी फ्लिक भी करता है, बट एक आइडेंटिटी सेम ही रहती है। और वो आइडेंटिटी बिल्कुल ऊपर नीचे ना हो ऐसा भी बहुत कोचेस करते हैं और वो जीतते भी हैं। बट ये बार्सिलोना इन प्लेयर्स के साथ शायद वो चीज़ इस सीजन अभी तक करती हुई तो नहीं दिखी है और शायद आगे भी करने में प्रॉब्लम होगी। कल एक चीज़ देखी मैंने कि एंजो मरेस्का जो चेल्सी के मैनेजर है, को पता था कि बार्सिलोना हांसी फ्लिक क्या करने वाले हैं। और उससे पहले पीएसजी को भी पता था, उससे पहले चलो मैड्रिड को पता था, मैड्रिड की मैं बात ही नहीं करूंगा अभी। उससे पहले सेविया को पता था, और किससे हारे हैं ये, जिनसे भी हारे हैं उन सबको पता था कि बार्सिलोना क्या करने वाली है। और उन्होंने उसी हाईलाइन, उसी जो भी है भाई, देखो प्रॉब्लम्स बहुत सारी वही हैं जो पहले भी थी कि इंटेंसिटी की प्रॉब्लम, वो इंटेंसिटी नहीं रख पा रहे हैं। और वो ऑन द बॉल एबिलिटी उस तरीके की नहीं दिख रही है जैसे पहले थी। अब ये बहुत से रीजंस ये भी होंगे कि बारसा पे पेड्री नहीं था, बारसा पे रफीनिया नहीं थे, बारसा ने रैशफोर्ड को स्टार्ट नहीं कराया था। और इसी बात से मैं कहना चाहूँगा कि रैशफोर्ड को स्टार्ट क्यों नहीं कराया। आप फेरान लेवेंडोस्की और यमाल के फ्रंट थ्री के साथ गए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फ्रंट थ्री बिल्कुल वर्क कर ही नहीं सकता था, हालांकि दिखा हमें कि करा नहीं है वर्क। ठीक है, फरहान को एक चांस जो मैच की बिल्कुल स्टार्टिंग में मिल गया था, और आई थिंक वही एक चांस था बार्सिलोना का जो अच्छा बन पाया था। बट वो एक चांस अगर वो बरी करता फरहान, तो शायद मैच किसी और एंगल से, किसी और तरीके से चल जाता। बट ऐसा तो हुआ नहीं। और रैशफर्ड को स्टार्ट ना कराना बहुत अजीब चीज़ थी। और उसके बाद आई डोंट नो, मतलब आपने देखा रैशफर्ड इज अ प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर, इतने सालों से प्रीमियर लीग खेला है रैशफर्ड ने, वहीं पे बड़ा हुआ है। चेल्सी के अगेंस्ट जितने गोल स्कोर करे उसने उसने इसी सीजन न्यूकैसल के अगेंस्ट बार्सिलोना को कैरी करके जिताया था। शायद वो मैच हार भी सकती थी बार्सिलोना, बट रैशफर्ड ने वो मैच जिताया था विद द हेल्प ऑफ पेड्री डियोंग वगैरह। बट स्टिल रैशफर्ड की एबिलिटी की वजह से वो मैच बारसा जीती थी न्यूकैसल से, वरना शायद वो भी हार सकती थी बारसा। और इस मैच में आपने रैशफर्ड को स्टार्ट नहीं कराया, वॉट एवर द रीज़न आई डोंट नो, बट अगर पॉसिबल था तो स्टार्ट करा सकते थे रैशफर्ड को। रफीनिया चलो इंजरी से आ रहा था, 100% शायद ना दे पाता, जो भी था उसको बाद में लाया, कोई बात नहीं उसका, ठीक है। अभी तक मैंने लमीन यमाल की बात नहीं करी क्योंकि लमीन यमाल की बात हुए बिना कहाँ चैन कहाँ मिलेगा। क्योंकि लमीन यमाल को पॉकेट करा गया है, लमीन यमाल को ओन करा गया है, लमीन यमाल को बोरे में भर के रखा गया है, भेजा गया है, जो भी करा गया है वो अब थोड़ा एक सीक्वेंशियल हो गया है। हर बड़ी टीम के अगेंस्ट यही हो रहा है, लमीन यमाल एंड बार्सिलोना का। मेरा क्वेश्चन ये है कि लमीन यमाल है, ठीक है, साथ में आपके फेरान एंड लेवेंडोस्की हैं, चेल्सी की इंटेंस प्रेसिंग फिजिकल टीम, रन्स कौन डालेगा। लमीन यमाल बेस्ट क्या है, लमीन यमाल क्रिएटिविटी में बेस्ट है। लमीन यमाल इज नॉट अ हाई एंड गोल स्कोरर, ही इज नॉट दैट गाय।
उसकी मेन स्ट्रेंथ उसकी क्रिएटिविटी है, उसकी ड्रिबलिंग है, उसका यूज तो हुए। देखो लमीन यमाल कर सकता था अगर वो इंडिविजुअली कुकुरेला के साथ बेटर खेल पाता, कुकुरेला के अगेंस्ट बेटर खेल पाता, तो वो कर सकता था काम। बट कुकुरेया ने उसको शैडो मार्किंग करी, उसकी उसको ले गया, मतलब कुकुरेया ने कुछ नहीं करने दिया उसको, ठीक है। बट लमीन यमाल के साथ दो चीजें थी जो मैं कहता हूँ मिसिंग थी। एक था कुंडे का सपोर्ट जो उसको नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। कुंडे आगे नहीं आ पा रहा था, वो अपने हाफ में ही खेल रहा था, ठीक है। और ये इसका क्रेडिट भी चेल्सी को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने मैन मार्किंग करी थी, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस करा हुआ था। और दूसरा था कि लमीन यमाल को एक रनर चाहिए था, जैसे लास्ट सीजन रफीनिया वो रनर होता था, ठीक है, लेवेंडोस्की बॉक्स में होता था। ये गेम ऐसा था जहां पे बॉक्स में होना बहुत टफ हो रहा था, यहाँ पर आपको रनर्स चाहिए थे जो लाइन से निकल पाए। तो उस ऐसे केस में आपको रैशफर्ड या फिर रफीनिया ऐसे प्लेयर की नीड थी। फरहान वो रनर नहीं है, लेवेंडोस्की वो रनर नहीं है, तो आपको वैसे रनर की नीड थी इस मैच में, और आपके पास वो रनर नहीं था। इसी वजह से मेरा मानना है कि रैशफर्ड को तो खेलना ही चाहिए था। आई डोंट नो वट एवर द रीजन, उसको नहीं खिलाया। और लमीन यमाल इसी वजह से, क्योंकि वो बाकी चीजें नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो जो चीजें कर सकता था वो भी नहीं कर पाया। तो ये एक आई थिंक हांसी फ्लिक की तरफ से भी मिस्टेक हुई है। एंड मोर देन द मिस्टेक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्वालिटी के डिफरेंस दिख गए हैं भाई। सीधा सीधा कल डिफरेंस दिखा है क्वालिटी का। चेल्सी की क्या क्वालिटी थी और बारसा की क्या क्वालिटी थी। चेल्सी ने जो प्रेसिंग करी है, मैं एक बात बताता हूँ, बारसा ने जो अपनी मिडफील्ड खिलाई थी, बारसा ने जो अपना फ्रंट थ्री खिलाया था, चेल्सी ने रीस जेम्स और मोइसेस काइसेडो का डबल पिवट खिलाया था एज अ डीएम, ठीक है। और राइट बैक पे मालो गुस्तो को खिलाया था। अब क्या हो रहा था, एस्तेवाओ था उनका राइट विंगर, ठीक है। एक नॉर्मल सिनेरियो में देखो तो बारसा में पेड्री यमाल वगैरह के अलावा एक जो वैसा इफेक्टिव प्लेयर दिखता है ना, जो कुछ कर सकता है बॉल के साथ बहुत अच्छा, डियोंग वगैरह के अलावा, इस बाल्डे थोड़ा वो रन्स लगा सकता है, वो कैरी कर सकता है बॉल को आगे की तरफ, जो कि प्रोग्रेस कर सकता है बॉल को। बाल्डे के लिए उन्होंने क्या करा, एस्तेवाओ ने जाके बाल्डे को प्रेस नहीं करा, मालो गुस्तो ने जाके बाल्डे को प्रेस करा। और वहां पे सीडीएम में रीस जेम्स भी मौजूद था लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में। दिस टेल्स यू कि प्लान क्लियर था, एंड हांसी फ्लिक के पास कोई काउंटर प्लान नहीं था इसका। एंड उसका रीजन कहीं ना कहीं टीम डेप्थ भी है, जो मैं बोलता ही जा रहा हूँ कि ये गलती करी है बार्सिलोना ने। मैंने देखा बार्सिलोना के फैंस भी थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे कि भाई हमें टीम डेप्थ की जरूरत नहीं है, इनीगो चला गया कोई बात नहीं, हम तो कर ही लेते हैं, हम तो ला मासिया। भाई ला मासिया को ना सपने आएंगे अब, काइसेडो के, रीस जेम्स के, मालो गुस्तो के, कुकुरेया के, कि सो जाओ नहीं तो ये आ जाएगा, काइसेडो आ जाएगा। सपने आएंगे ला मासिया में। भाई आपको चाहिए होती है डेप्थ। ये प्रीमियर लीग की टीम्स, चेल्सी हो गई, लिवरपूल चलो अभी अच्छा नहीं खेल रही, बट लिवरपूल, आर्सेनल, सिटी, ये सब कितना पैसा स्पेंड करते हैं। बार्सिलोना पैसा स्पेंड नहीं करती है। इवन रियल मैड्रिड भी, मतलब चलो इस सीजन उन्होंने फिर भी स्पेंड करा है रियल मैड्रिड ने, ऑल्दो फिर भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। ये प्रीमियर लीग, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी बार्सिलोना, इस बार्सिलोना या फिर इवन इस रियल मैड्रिड को भी हरा सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऑल्दो मैनचेस्टर यूनाइटेड 10 मैन एवर्टन से हारी है, ठीक है, 10 मैन एवर्टन से हारी है मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो मैड्रिड या बारसा को भी हरा सकते हैं इस स्टेज पे भी। और उसका सोल रीजन ये है कि एज अ टीम बहुत बुरा खेल रहे हैं मैड्रिड और बारसा दोनों, ठीक है। एल क्लासिको रखो साइड में, वो हो सकता है दूसरा क्लासिको बारसा जीत जाए, वो अपने में खुश हो जाएंगे, मैड्रिड वाले ये क्लासिको जीत के अपने में खुश हैं, तो यही होता रहेगा। एंड आई थिंक इस चेल्सी बारसा गेम का जो प्लेयर ऑफ द मैच था मेरे लिए वो मोइसेस काइसेडो। उसने जो जो ग्राउंड कवर करा, क्या ही बोला। मैं थोड़ा सा ना एक बार तुमको स्टैट्स वगैरह दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें वो दिखे थोड़ा और अच्छे से क्लियर दिखे। देखो भाई ये जो रेटिंग्स है ना, इन पे बहुत ध्यान से मत जाना, क्योंकि लम्हीन यमाल को 7.6 की रेटिंग मिली हुई है। किस चीज़ की मिली एक बार देख लेता हूँ मैं। लमीन यमाल completed the most dribbles in the match. लमीन यमाल won the most duels in the match. इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज़ ना स्टैट्स पे नहीं जाती है, आंखों पे भी देखना चाहिए। जो ड्रिबल्स करे हैं ना लमीन यमाल ने, वो क्या ड्रिबल्स थे वो मैटर करता है। वो आगे जाके थोड़ा सा ड्रिबल करके पास कर देना इज नॉट अ ड्रिबल कंप्लीटेड अच्छे से, उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि उसने कुछ डुएल्स, जरूर डुएल्स जीते हैं, आई एग्री, उसने डुएल्स जीते हैं,
बट 1v1 डुएल्स, ड्रिबलिंग के टाइम कुछ नहीं। एंड यमाल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा था, कंट्रीब्यूशन कर रहा था, इसी वजह से वो डुएल्स भी जीता। बट इन नंबर्स पे मत जाना, ठीक है। लमा यमाल का गेम कुछ नहीं था। आई थिंक इस पूरे गेम में बारसा का एक प्लेयर जो थोड़ा वो दिखा कि शायद कुछ कर, ऑल्दो वो भी उतना नहीं कर पाया, बट प्रॉब्ली वॉज बाल्डे, प्रॉब्ली इट वॉज बाल्डे, ऑल्दो कोई भी नहीं था। बट मैं अगर किसी को कुछ कहना चाहूंगा कि उसने कुछ कुछ करा, कुछ शायद होप, रे ऑफ होप क्रिएट कर पा रहा था, दैट वॉज बाल्डे। मैं तुमको स्टैटिस्टिकली थोड़ा दिखाता हूँ इनको। और मैंने ना एक्चुअली एक चीज़ की बात ही नहीं करी है, क्योंकि ये जो बेल्टिंग हुई है बारसा के साथ, इसमें ध्यान ही नहीं रहा कि आप एक गोल से पीछे चल रहे हो, ठीक है, और अराहो भाई साहब ने जो रेड कार्ड लिया है ना, आई डोंट नो भाई क्या सोच रहा था अराहो। रुदलेस टैकल क्या करा उसने, उड़ा दिया कुकुरेया को। इंस्टेड आई थिंक अराहो को ट्रैक करके, कुकुरेया के रन को ट्रैक करके जाके डिफेंड करना चाहिए था पीछे, बट अराहो वहां पर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि लेजी हुआ, थोड़ा सा वो अननेसेसरी टैकल था। इतना बड़ा थ्रेट नहीं आ रहा था वहां से, और आप ट्रैक करके उसको रोक सकते थे, चांस था, बट और आई थिंक स्टैट्स पे क्या ही जाऊं, मतलब कुछ है ही नहीं ज़्यादा। बारसा का एक ही चांस था, वही फरहान वाला, वो उन्होंने स्टार्टिंग में मिस कर दिया। वो शायद अगर वो बरी करते तो मैच शायद अलग तरीके से चल शायद क्या बिल्कुल चलता, मेरे ख्याल से अलग तरीके से चलता। बारसा लीड पे होती, कुछ अलग तरीके से चल सकता था, बट आई थिंक स्टिल चेल्सी का गोल करना, स्कोर करना वॉज इनएविटेबल। मैं मैच के पहले से सोच रहा था, और अभी भी दिख ही गया हमें। बाकी कुछ ऐसा था नहीं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, की मैच में स्टैटिस्टिकली क्या बात करूं इसमें स्टैटिस्टिकली। तो भाई यही था। एंड कुछ और बड़े गेम आने वाले हैं, बायर्न और आर्सेनल का एक बहुत बड़ा गेम आने वाला है भाई, और मैं ना उसकी प्रिडिक्शन भी एक्चुअली देना चाहता हूँ। इसके अलावा मैड्रिड का भी मैच है आज। मैड्रिड का तो चलो ओलंपियाकोस के साथ है, बट मैं प्रिडिक्शन देना चाहूँगा आर्सेनल वर्सेस बायर्न की। आई थिंक ये गेम मोस्ट अवेटेड गेम ऑफ द सीजन था, और ये फाइनली आ चुका है, क्योंकि आई थिंक यही दो टीम्स इस वक्त टॉप 2 हैं यूरोप में। सो आई थिंक ये गेम, देखो ऐसे मैं वैसे ड्रॉ सोच रहा था, बट मुझे लगता है थोड़ा सा ना अग्रेसिव टेक लेना चाहिए मुझे, एंड आई शुड गो फॉर अ टीम टू विन। एंड आई थिंक ये गेम आर्सेनल जीतेगी, आर्सेनल जीतेगी ये गेम 2-1। और मैं बताता हूँ कि क्यों होगा ऐसा। देखो, आर्सेनल बड़े गेम्स में खराब खेलती है कई बारी, और वो लिवरपूल से भी हार चुके हैं, बट उन्होंने आई थिंक सिटी से ड्रॉ करा था उस मैच में, शायद सिटी थोड़ा बेटर ही खेली थी मेरे ख्याल से। बट आई थिंक दिस इज द चांस फॉर आर्सेनल टू प्रूव कि वो कर सकते हैं। दिस इज देयर सीजन, एंड आई थिंक आर्सेनल विल बीट बायर्न 2-1। डोमिनेट नहीं कहूंगा कि कोई भी टीम किसी को डोमिनेट करेगी, आई थिंक बॉल ज्यादा बायर्न रखेगी, बट आर्सेनल विल डिफेंड बेटर, एंड आर्सेनल मैच को जीतेगी 2-1 इज माय प्रिडिक्शन। तो भाई यही था आज के लिए। हमने कुटाइयाँ देखी, हमने किडनैपिंग देखी, और फाइनली हमने एक प्रिडिक्शन कर दी है। अपने ओपिनियंस बताना कमेंट्स में, क्या इम्प्रूव कर सकती है बारसा, क्या होगा आज की यूसीएल की रात को। अपने फेवरेट मैचेस बताना, क्या लगे आपको, और किसी टाइप का कंटेंट बना सको तो वो भी बता देना। एंड कीप वॉचिंग।